दोस्तों एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन, स्वागत, आभार। दोस्तों जिस तरह से हम सब चुनाव प्रचार में हमें देखने को मिल रहा था कि राजस्थान की सबसे हॉट सीट बन चुकी बाड़मेर लोकसभा सीट, जहां त्रिकोणीय संघर्ष है, शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और आरएलपी से कांग्रेस में आए उमेदवार बेनीवाल, इन तीनों के बीच में संघर्ष बताया जा रहा था। मतदान की पूरे संध्या तक यहाँ पर एक दूसरे को पटखनी देने का जो खेल था वो चलता रहा, दांव पेच चलते रहे। जिस तरह से निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी के समर्थन में अमीन खान का बयान आया। अमीन खान कांग्रेस के बड़े नेता हैं इस सीमांत क्षेत्र में, और शिव विधानसभा सीट जहाँ से रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय विधायक चुन करके आए थे, तो इस बार भी अमीन खान 80 साल की उम्र होने के बावजूद भी उन्होंने निर्दलीय कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, और फतेह खान के बागी हो जाने की वजह से यहाँ मुकाबला 4 लोगों के बीच में फंस गया था, जिससे में अमीन खान ये सीट निकाल पाने में कामयाब नहीं हुए और रविंदर सिंह भाटी इस सीट पर विजय घोषित हुए। दोस्तों अमीन खान 1980 के बाद में लगातार इस शिव विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी बनते आ रहे हैं, तो यानी एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का। और अल्पसंख्यक समाज में जो सीमांत का पूरा एरिया है, चाहे आप जैसलमेर के कुछ गाँवों की बात कर ले या फिर बाड़मेर के गाँव की बात कर ले, शिव विधानसभा क्षेत्र के बाहर भी अमीन खान की अच्छी खासी पहुंच है, अच्छी खासी पेट है अपने समाज के अंदर। और मतदान की पूरे संध्या पर अमीन खान का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि हम रविंदर सिंह भाटी के समर्थन में हमारे कार्यकर्ता हैं वो मतदान करेंगे, हमारे जो सपोर्टर हैं वो मतदान करेंगे। क्षेत्र में लगातार सुर्खियां इस बात पर बटोरी जा रही थी। ठीक उसके कुछ देर बाद आरएलपी का एक बड़ा नेता है बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के गजेंद्र सिंह चौधरी, कहते हैं कि उमेदवार बेनीवाल को आरएलपी में लाने का जो कार्य किया था वो गजेंद्र सिंह चौधरी ने किया था, और हनुमान बेनीवाल से, उमेदवार बेनीवाल से ज्यादा और पहले गजेंद्र चौधरी के संबंध रहे हैं। देर रात गजेंद्र सिंह चौधरी मीडिया के सामने आते हैं और अपनी बात रखते हैं। जब उनकी बात लोगों के सामने आई तो बाड़मेर सहित राजस्थान की जो सारी जनता थी वो चौंक गई, क्योंकि आरएलपी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है। गठबंधन के तहत हनुमान बेनीवाल नागौर से चुनाव लड़ रहे थे, और नागौर से जब हनुमान बेनीवाल प्रचार कर रहे थे तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल के लोकसभा क्षेत्र में रैली करने गए थे। भले ही उस रैली में हनुमान बेनीवाल स्वयं उपस्थित नहीं थे, उनके भाई जो नारायण बेनीवाल है, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, वो उस रैली में उपस्थित थे। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने जालोर में जाकर के अशोक गहलोत के साथ में मंच साझा किया था, और अशोक गहलोत के जो पुत्र हैं जो जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की थी। लेकिन यहाँ बाड़मेर में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ की जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं आरएलपी के, स्थानीय जो आरएलपी के नेता है, वो मीडिया के सामने आकर के देर रात ये ऐलान करते हैं कि आरएलपी के जितने भी वोटर हैं, आरएलपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो भाजपा के कैलाश चौधरी के समर्थन में वोट करें और कैलाश चौधरी को जिताने में अपनी पूरी मेहनत लगा दी। जब ये बात सामने आई तो कांग्रेस के नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर आरएलपी कर क्या रही है, आखिर आरएलपी कौन सा खेल खेल रही है। जब ये बात हनुमान बेनीवाल के पास गई तो हनुमान बेनीवाल ने स्पष्ट मना कर दिया कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो आरएलपी के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं हरीश चौधरी, उसके और आरएलपी के कार्यकर्ताओं के बीच की अदावतें जग जाहिर हैं। हनुमान बेनीवाल ने यह भी कल कहा कि जब मैं रैली कर रहा था आरएलपी के गठबंधन से पहले पूरे राजस्थान भर में घूम रहा था, तो उस समय हम बाड़मेर गए थे और बाड़मेर में हमारे ऊपर हरीश चौधरी के भाई ने जानलेवा हमला किया था, तो मैं कैसे हरीश चौधरी के साथ जाकर के मंच साझा करूं। और वहां के जो कार्यकर्ता हैं, गजेंद्र चौधरी जैसे नेताओं का उन्होंने नाम लिया कि उनके ऊपर हरीश चौधरी के भाई ने कातिलाना हमला किया, तो वो आखिर कैसे हरीश चौधरी को जीताने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए वहां के बच्चों ने, हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं मीडिया को कि वहां के बच्चों ने कैलाश चौधरी के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया है, लोगों से अपील की है। और हनुमान बेनीवाल ये भी कहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब कैलाश चौधरी बायतू से उन्होंने विधानसभा का चुनाव वो हार चुके थे, तो उन्हें भाजपा का टिकट दिलाने में मेरी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। और कैलाश चौधरी को हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि मैं ही आगे लेकर के आया था
2019 के लोकसभा चुनाव में। और उसके बाद में स्थितियां पूरी तरह से उलट-पुलट हो गई। स्थितियां जिस तरह का कयास पहले लगाया जा रहा था, जिस तरह का अंदेशा पहले लगाया जा रहा था, उन सब पर पानी फिर गया। स्थितियां पूरी तरह से बदल गई। जो व्यक्ति फाइट में दिख रहा था वो कहीं न कहीं तीसरे नंबर पर लोगों का मानना है कि चला गया। जैसे कि उमेदराम बेनीवाल और रविंदर सिंह भाटी के बीच में चुनाव से मतदान से कुछ दिन पहले तक यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि इन दोनों के बीच में मुकाबला रहेगा। उमेदराम बेनीवाल जो हैं वो एक मजबूती के साथ चुनाव मैदान में हैं और हरीश चौधरी उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि बाड़मेर की जो पूरी कांग्रेस पार्टी है वो एकजुट होकर के उमेदराम बेनीवाल को जिताने में लगी है। लेकिन जब स्थितियां एकदम से बदली, परिस्थितियां एकदम से बदली, तो जो तीसरे स्थान पर चलने का जो लोग दावा कर रहे थे वो कहीं न कहीं अब लोगों का मानना है कि वो पहले स्थान पर आ गया है। जिस तरह आज मतदान हुआ, जिस तरह से बाड़मेर जैसलमेर की जनता निकल करके मतदान के बूथों तक पहुंची, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, उसे ये स्पष्ट हो गया है कि मुकाबला बड़ा मजेदार हो चला है। और जिस तरह से मतदान से 4-5 दिन पहले कैलाश चौधरी ने जिस तरह से ताकत दिखाई, जिस तरह से भाजपा को समझा जाता है कि एक माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाती है और चुनाव प्रचार के अंतिम क्षणों में भारतीय जनता पार्टी पूरे खेल को पलटने में माहिर है। और ये महारत हमें कहीं न कहीं बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा चुनाव के इस दंगल में हमें दिखी। जिस तरह का चुनाव प्रचार अंतिम दिनों में कैलाश चौधरी ने किया, जिस तरह से बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को यहाँ पर बुलाया गया, जिस तरह से बाड़मेर जैसलमेर की जनता के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को घर घर तक पहुंचाया गया और अचानक से ऐसा लगा कि माहौल पूरी तरह से बदल गया है। लोगों को पहले भी अंदेशा था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाएगी, कैलाश चौधरी अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और ये कहीं न कहीं हमें मतदान की पूरे संध्या से पहले तक दिखा। जिस तरह से आरएलपी के वहां के नेता निकल करके बाहर आए, उन्होंने खुले मन से ऐलान किया कि हम कैलाश चौधरी का समर्थन करते हैं। तो हम ऐसा नहीं समझते हैं कि ये कोई एक रात में या एक दिन में ये सब घटना घटित हो गई है। जरूर इसके पीछे एक बड़ी ताकत ने काम किया है, जरूर इसके पीछे रणनीतियां बनाई गई होगी। तब जाकर के मतदान के ठीक एन पहले इस स्थिति में ऐलान किया गया कि उसके बाद में बड़े बड़े नेता अगर चाह भी ले तो उस स्थिति को बदल ना सके। दोस्तों, आज जिस प्रकार की चीजें निकल करके सोशल मीडिया में सामने आई, कई जगहों पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़पों की खबरें सामने आई। कई जगह पर पुलिस प्रशासन दौड़ते भागते हमें देखा गया और ये भी चीजें निकल करके आई कि जिस तरह रविंदर सिंह के जो छोटे भाई है उनका जैसलमेर जिले में वो लगातार सक्रिय थे, जैसलमेर के अलग अलग बूथों पर जाकर के वो लोगों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा आरोप रविंदर सिंह भाटी के सामने चुनाव लड़ने वाले लोग लगा रहे थे। उसके बाद में जैसलमेर के एसपी ने यह कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी के जो भाई हैं जो अलग अलग बूथों पर जा रहे हैं उन्हें जैसलमेर को छोड़ देना चाहिए इमीडिएटली। और उसके बाद में जिस तरह से हरीश चौधरी शिव विधानसभा क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बूथ बूथ पर जा रहे थे, उसके बाद में रविंदर सिंह भाटी निकल करके सामने आते हैं, लाइव करते हैं वो अपने फेसबुक से और ये प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि मेरा भाई जैसलमेर में था, कांग्रेस के लोगों को दिक्कत हुई। रविंदर सिंह भाटी अपने फेसबुक लाइव में यह आरोप लगाते हैं और प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि जो बायतू के विधायक हैं हरीश चौधरी, उनका शिव विधानसभा क्षेत्र में क्या काम है, वो शिव विधानसभा क्षेत्र के बूथों पर क्यों घूम रहे हैं, क्यों इस प्रकार का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार के आरोप लगे। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, कांग्रेस के जो नेता थे, वो ये आरोप लगाते हुए देखे गए कि निर्दलीय विधायक जो रविंदर सिंह भाटी है, उनके जो समर्थक है वो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार की बातें दिन भर चली, अफवाहें भी दिन भर चली, कहीं मतदान रुक जाने की अफवाहें चली, कहीं स्लो मतदान की अफवाह चली, तरह तरह की अफवाहें चली। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था, क्योंकि प्रशासन को भी कहीं न कहीं अंदेशा था कि इस जो लोकसभा सीट है बाड़मेर जैसलमेर, जो पूरे देश भर में सुर्खियों में है, कहीं न कहीं जातिगत जो फाइट है वो मतदान के दिन देखने को मिलेगी। कार्यकर्ताओं के बीच में जो अपने नेता को श्रेष्ठ बताने की होड़ है वो मतदान के दिन देखने को मिलेगी। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ आज सतर्क रहा और शांतिपूर्ण तरीके से कोई बड़ी अप्रिय घटना न घटते हुए शांतिपूर्ण तरीके से सीमांत क्षेत्र की इस लोकसभा सीट पर मतदान हुआ। जब इस प्रकार की सारी चीजें चल रही थी
लोग अलग अलग आरोप लगा रहे थे, तो हनुमान बेनीवाल ने भी एक पोस्ट की थी। उन्होंने कहा कि किसान वर्ग, दलित, एसी एसटी के लोगों को मतदान की इस प्रक्रिया में भाग लेने से रोका जा रहा है कुछ गुंडों के द्वारा। अब ये किसके ऊपर आरोप है? इशारों में उन्होंने बहुत कुछ बड़ी बात कह दी। लोग ये समझ भी रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल किसको टारगेट करके कह रहे हैं, किसको इशारे पे लेकर के कह रहे हैं, लेकिन कोई भी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने कोई नाम नहीं लिया था, उन्होंने केवल इतना कहा था कि इस प्रकार के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो दलित तबके के लोग हैं, जो किसान वर्ग है, उनको मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने से रोका जा रहा है कुछ गुंडों के द्वारा, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। उन्होंने भी प्रशासन से यही अपील की कि इनको मतदान में भाग लेने दिया जाए और इस प्रकार की जो कार्रवाई क्षेत्र में हो रही है असामाजिक तत्वों के द्वारा, उन पर रोक लगाई जाए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के राजस्थान की बाकी की जो 13 लोकसभा सीटें थी, वहां मतदान शांति प्रिय हुआ और प्रथम चरण की तुलना में थोड़ा मतदान का प्रतिशत हमें बढ़कर के सामने देखने को मिला। बहुत सारी चीजें शायद इनके पीछे काम कर रही, क्योंकि प्रथम चरण का जब मतदान का प्रतिशत निकल करके सामने आया तो चुनाव आयोग भी अपनी ओर से पूरी ताकत लगा रहा था कि मतदान के प्रतिशत को इन बाकी 13 लोकसभा सीटों के मतदान के दिन इसको बढ़ाया जाए। बाकी जो राजनीतिक दल थे वो भी अपनी अपनी ओर से पूरा ताकत लगा रहे थे कि मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया जाए, लोगों को बूथ तक लाया जाए। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद, आभार।